आप सब लोग जानते हैं कि मेरे पास 4 कैट्स हैं। मुझे सबसे बड़ी वो है गोल्डी, और ये सारे गोल्डी के ही बच्चे हैं मेरे पास। एक डोरा है मेरी कैट जो 1 ईयर की है, और ये गोल्डी का भी सबसे छोटा किटन है, जस्ट 2 मंथ्स के हैं, बिल्कुल गोल्डी की तरह। गोल्डी के साथ मेरा एक बिल्ला था जो था मैक्स, वो ही डाइड लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर। और दिस इज बेला, शी इज सेम एज हर फादर। इसकी 2 ऑड आइज हैं, ब्लू एंड ग्रीन। और फियोना है, फियोना की ग्रीन आइज हैं। मेरे घर की सबसे छोटी कैट है, ये मामा की फेवरेट है, डोरा। हाय डोरा। पहला सवाल जो लोग पूछते हैं कि खाना क्या खाते हैं, तो मेरे हाथ में भी इनके बॉल्स हैं। तो स्टील के बॉल्स में हम लोग खाना देते हैं, क्योंकि स्टील के बॉल्स में ड्रम्स नहीं लगते ज़्यादा। ये सब मेरे पास आ गए हैं अभी। ये फ्लफ़ी कैट फूड कभी कभी मैं इन लोगों को दे देती हूँ। ये अच्छा इन लोगों को सूट करता है, और इससे कभी ये बीमार भी नहीं हुए। इनकी ये चिकन, बीफ और कलेजी मिक्स ये बॉयल होके यहाँ पे ये भी तैयार है, ये भी इनको बहुत बहुत पसंद है। उसके अलावा बॉयल कलेजी जो मेरी कैट्स की बहुत बहुत फेवरेट है, और इनकी सेहत के लिए भी ये चीज़ें सही रहती हैं। तो बॉयल कलेजी भी मैं इन लोगों को बहुत दफ़ा देती हूँ। ये बॉल्स की आवाज़ ये स्ट्रे कैट भी पहचानता है। किटन है, पता नहीं कहाँ से आया है। इसको मैं कभी भी खाना डाल देती हूँ, पर क्योंकि अंदर नहीं खिला सकती, वरना ये लोग इस बेचारे को मारेंगे बहुत। इसलिए ये बस घर के हिस्से में ही रहता है। किटन को भी मैंने खाना दे दिया है, पर ये अभी नहीं खाएगा। मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो खाएगा, पता नहीं क्यों ये डरता है। आ जाओ भाई, मैं जा रही हूँ, बाय। घर में जितने भी सोफ़े हैं उन सब पे हर वक्त चादर डली रहती है, क्योंकि सारे सोफ़े, ऑलमोस्ट सारे सोफ़े ये लोग नोच चुके हैं, बट वी स्टिल लव देम। एंड वन मोर थिंग, आपको अपनी कैट्स के लिए बिल्कुल भी कोई एक्सपेंसिव सा पेट हाउस लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी गत्ते के डब्बे हैं आपके घर में या जो भी स्टोर रूम है, वहाँ पे आप इनको छोड़ दें, वहाँ पे शौक से रहेंगी, बल्कि खुश रहेंगी उन डब्बों में गत्ते के। एक और सवाल है, क्योंकि पर्शियन कैट्स हैं तो बाल तो आएंगे, उसके लिए मैंने ये ब्रश लिया हुआ है, सो गुड। इससे सारे इसके ग्लव में बाल आ जाते हैं। दिन में 2 दफ़ा मैं इनके बाल इससे साफ़ करती हूँ, और इस तरह जो है इनके बालों की जो शेडिंग होती है वो कम होती है। लेकिन एक बात है कि पर्शियन कैट्स हैं तो बाल तो आएंगे। मैंने कपड़ों वाला ब्रश भी लिया हुआ है, जिससे मैं अपने कपड़े करती हूँ साफ़, और दूसरे लोगों के। और वैसे भी एक्स्ट्रा सफाई, पर्शियन कैट्स हैं, कोई भी कैट्स हैं तो एक्स्ट्रा सफाई तो करना ज़रूरी है। कैट्स हैं तो फिर प्यार हैं भाई, वो कोई टॉयज़ तो है नहीं। उनसे हम प्यार करते हैं तो उनकी हर चीज़ का ख्याल भी रखते हैं। और यहाँ पे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेरी बिल्लियाँ जो हैं उनकी हाइजीन का ख्याल मैं कैसे रखती हूँ। तो ये लेटर है मेरे पास। तो क्लम्पी का हम लोग लेटर फ़िलहाल यूज़ करते हैं, वो अच्छा है, उसमें ज़्यादा स्मेल भी नहीं है। उसके अलावा एक और है, रॉयल ट्रीट करके कुछ है, वो मामा लाती हैं। और 2 टब मैंने रखे हुए हैं क्योंकि कैट्स ज़्यादा हैं, तो 2 टब इज़ बेटर। लास्ट में मैं बस यही कहूँगी कि कैट्स आर फुल टाइम कमिटमेंट। ये आपके बच्चों के टॉयज़ या कोई बेजान चीज़ें नहीं हैं। इनमें भी फीलिंग्स होती हैं। कुछ लोग इनको अडॉप्ट करते हैं और फिर खर्चे नहीं उठा पाते, या फिर उनके बच्चे उन्हें बुरी तरह से यूज़ करते हैं और फिर वो अबैंडन कर देते हैं, रोड्स पे फेंक देते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। कैट्स चाहे पर्शियन हो या स्ट्रीट कैट्स हों, कोई भी ब्रीड हो, बेज़ुबान मासूम जानवर है। आप उससे प्यार करोगे, वो आपसे प्यार करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने टाइम पे उसको प्यार करो, उससे खेलो कूदो, आपके बच्चे खेलें, और फिर आप उसे फेंक दो, अबैंडन कर दो। इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं। आप ये चीज़ सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको कैट्स पालनी है तो फिर आप उसको फुल टाइम रखें, फॉरएवर के लिए। ये सिर्फ टाइम पास के लिए हैं, और इनको खिलौना समझ के अगर आपको पालना है तो फिर आप कैट्स नहीं पालें।